तो ये दफा भी लड़की हुई। हमने तो नसीब ही फूट गए कि कुलक्षणी ने फिर से बेटी पैदा किया। अरे हमरा कौन जन्म का संताप है कि भगवान हमारे घर में आफत भेजी जा रहे। अरे आए कैसे की बेटी को पालेंगे? बताओ तो, बताओ वाला हम कैसे पालेंगे? अरे हमरे तो नसीब ही फूट गए कि मनहूस बहुरिया मिली हमको। अब हम क्या करें? बताइए बताइए माया, हम क्या करें? हम जानते थे कि ऐसा ही होगा। ये मनहूस कभी हमको पोता का मुंह नहीं देखने देगी। अरे तू घोड़ा पैदा कर लेती, गधा पैदा कर लेती। अरे घोड़ा गधा तो कम से कम मजूरी करके खिलाता। अब इसका हम क्या करें? अरे हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का वंश का खेत बंजर हो जाएगा। हमारे वंश का नाम आगे कभी नहीं चलेगा। कौन पाप किए थे हम जो मनहूस बहुरिया लेके आए? अब इसकी पोप की सजा हमको उम्र भर तक भोगनी पड़ेगी, जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। ये बोझ हम जीवन भर ढोएंगे। अब बताओ भला, बताओ कि कौन पालेगा तुमने बेटी को? बताओ हम कहां से तीन को जो तुम पैदा कर दी कहां से पालेंगे? सही बोल रही है तो अम्मा, हमने भी फैसला कर लिया। हम प्रतिमा को घर लेके नहीं जाएंगे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चल अम्मा। अमर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे प्रतिमा को छोड़ने की बात भी कैसे कर सकते हो तुम? इसके पति हो या दुश्मन, अरे कम से कम ऐसे समय में तुम्हें तो इसका साथ देना चाहिए। माँ का गुस्सा होना फिर भी समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं। पति पत्नी का रिश्ता इन सब बातों से ऊपर होता है। अरे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तेरे को छोड़ने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ बाबू, जब अपना प्यास तर हो जाता है ना, तो दूसरे की प्यास नहीं समझ में आती। अरे आप तो खुश हो, आपको तो बेटा का मुंह देखने के लिए मिल गया ना। आपकी छोटकी दुल्हन ने आपको बेटा का मुंह दिखा दिया। लेकिन हमसे पूछे कि हम पर क्या बीत रही है। बताइए माई, बताइए हम दोनों गलत कह रहे हैं? अरे बताइए कि आपके घर में, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती, बेटा नहीं होता, तो आप क्या करते? अरे हम तीन को पोती लेकर के क्या करेंगे भाई? कहाँ जाएंगे? अरे कैसे पालेंगे हम गरीब लोग? हम समझ सकते हैं तुम दोनों की हालत, लेकिन अब कर भी का सकते? ऊपर वाली की मर्जी के आगे हमरी तुमरी चली है, क्या करूं? माई सच कहते हैं, ये दफे तो लड़की होने से हमारी कमर ही टूट गई। अरे ये अभागिन एक के बाद बेटी पैदा किए जा रही है। अरे कौन जन्म का पाप किए थे, कहाँ बिगाड़े थे इसका? बताइए माई, हमारा अमरवा तीन बेटी इनको कैसे पालेगा? कल कोई तीनों बड़ी हो जाएंगी, इनका शादी ब्याह करना होगा, कैसे होगा?
मैं पालूंगा इन तीनों लड़कियों को। आज से ये तीनों मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद इनका जो भी खर्चा हो, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी, वो सब मैं करूंगा। बेटे की खुशी में तेरा दिमाग ही आप में नहीं है। तुम्हें पैदा करी है लड़कियां? अरे ये है कौन हमारे, क्या लगता है तेरी है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि प्रतिमा की ये बच्ची हम सबके लिए बहुत भाग्यशाली है। और देखिए ना माई, प्रतिमा की इस बच्ची के आने के बाद हमारे परिवार को वो सब खुशियां मिल गई जिसका हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। अमर और इसके परिवार ने सालों से हमारे परिवार की खिदमत की है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी इन लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, अगर आज के शुभ दिन पे हमरे अभय की यही इच्छा है तो हम रोकेंगे नहीं। हमरे अभय ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। एक लड़का क्या पैदा कर दिया, घर जायदाद उठाने चला आया। उठा उठा, दो दिन में हाल उठा। आप भी उठाइए, सब उठाइए। चलो आप सब लोग भी बाहर चलो, प्रतिमा को आराम करने दो। तेरे संसार की हालत। अरे भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हमारी सुरभि को बेटा हुआ है, बेटा। लो बेटा, सबसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। हाँ, तुम भी तो बुआ बन गई हो। नहीं माँ, आप सबसे पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। भाभी के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान थे ना। ये अरे ये मिठाई किस लिए आपको पता है? आपके छोटे भाई के आने की खुशी। अब तक तुम बेटा छोटे थे, अब तुम बड़े हो गए, तुमसे भी छोटा आ गया। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। लाओ भाऊजी, मीठा समझ के खा लेते हैं। अरे तुम मीठा समझ के नहीं भी खाएगी तो वो मीठा ही रहेगा। बेटे को दो। बेटा, तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो ना। ले जाओ इसको मेरे सामने से। जहर है ये मेरे लिए। एक बात बताओ, तू इतनी खुश है, मिठाइयां बांट रही है, किसके लिए? तेरी बेटी की जान बच गई, तेरा नाम इसलिए। अरे मुंह से झूठ न निकले। इधर ला, ये लड्डुओं की प्लेट इधर लाओ। इसका स्वाद लेना तो हम जानते हैं असली वाला।
बहुत बढ़िया खबर तेरे मुंह से आज पहली बार जिंदगी। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मन मेरा कुलाक से मार रहा, ऐसा लग रहा फट जाएगा। हमारी सुरभि ने उस घर को बारिश दे दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बरसों से इंतजार था उस खानदान, मुराद पूरी कर दी। उनकी मुराद पूरी होने की खुशी में हम अपनी मुराद पूरी करवाएंगे। आपकी ऐसी चीज मांगेंगे जिसकी रखे रखे कीमत बढ़ती रहे। यानी वो चीज वही है और कीमत है आसमान पे। वाह बाबू वाह, अरे रंग बदलने का तो जवाब ही। गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम्हारा रंग बदलता है। पल में तोला, पल में मासा। हाँ, माशाअल्लाह, मुंह से झूठ ना निकले। इसे बदलना नहीं, ढलना कहते हैं। अरे अपने फायदे के लिए जब जैसा रुख अख्तियार करना पड़े कर लो। और तुम्हें भी ये सीखना चाहिए कैसे दूसरे की कमाई में से अपना हिस्सा निकालते हैं।